नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के पहले और आठवें भाव के संबंधों के बारे में कि कुंडली का पहले भाव और आठवें भाव के बीच में कैसे संबंध होते हैं। देखिए, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली का जो पहला भाव होता है वो हमारा शरीर होता है, लग्न होता है, और जो कुंडली का आठवां भाव होता है वो हमारे शरीर के नाश का भाव होता है, शमशान भूमि का भाव होता है। देखिए, कुंडली के पहले भाव और आठवें भाव के अंदर हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। फिर चाहे कुंडली के पहले और आठवें भाव के अंदर मित्र या शत्रु कोई भी ग्रह बैठा हो। देखिए, कुंडली का जो पहला भाव होता है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का आठवां भाव शरीर से जो हमारी आत्मा निकलती है उसको दिखाता है। कुंडली का पहला भाव हमारे सुखों को रिप्रेजेंट करता है, वहीं कुंडली के आठवें भाव से हमारे दुख देखे जाते हैं। देखिए, कुंडली का पहला भाव जो है दिमाग की रिलैक्सेशन को दिखाता है, वहीं कुंडली के आठवें भाव से हम व्यक्ति की गहरी सोच देखते हैं, उसके गहरे अध्ययन देखते हैं, उसके दिमाग के अंदर चलने वाले विचारों को देखते हैं। देखिए, कुंडली के पहले भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो और उसी समय कुंडली के आठवें भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो, फिर वह चाहे आपस में मित्र हो या शत्रु हो, उन दोनों के टकराव की स्थिति बनेगी ही, जो व्यक्ति विशेष का नुकसान ही करती है। देखिए, मान लीजिए कि कुंडली के पहले भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठा है और कुंडली के आठवें भाव के अंदर बृहस्पति ग्रह बैठा है। ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति का सोने को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के आपस में भाइयों के बीच में झगड़ा रहता ही है। देखिए, बृहस्पति जो है वो सोने को रिप्रेजेंट करता है, मंगल जमीन को और भाइयों को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों के टकराव की जब स्थिति कुंडली के अंदर बनती है तो ऐसी सूरत के अंदर भाइयों के अंदर जमीन, सोना, इसको लेकर के झगड़े अक्सर देखे जाते हैं। देखिए, कुंडली के पहले भाव के अंदर जब राहु ग्रह बैठा हो और कुंडली के आठवें भाव के अंदर बृहस्पति बैठा हो, ऐसे में व्यक्ति का सोना चोरी होने के या सोना खत्म होने के योग बनते हैं। देखिए, ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति का जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, वो किसी ना किसी ऐसे काम के अंदर खर्च हो जाता है जिसकी तब्दीली जो है हमेशा राख के अंदर देखी जाती है, अर्थात ऐसे सोने का नाश अवश्य होता है। देखिए, कुंडली के पहले भाव के अंदर मंगल बैठा हो और कुंडली के आठवें भाव में शनि बैठा हो, या कुंडली के लगन में शनि और आठवें घर में मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, उसका फल ऐसे व्यक्ति को अक्सर पूरा नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति ऐसे परिश्रम के अंदर चूक का शिकार होता है, उसको अपनी मेहनत के कम फल मिलते हैं। देखिए, कुंडली के पहले भाव के अंदर जब राहु बैठा हो और आठवें भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हो, ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति के जो शिक्षक होते हैं, जिनसे व्यक्ति शिक्षा लेता है, उन्हीं का नुकसान कराने के लिए हमेशा उतारू रहता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार अपने टीचर के साथ, अपने शिक्षक के साथ भिड़ भी जाता है, और ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने टीचर से सीखकर उसको सिखाने की कोशिश करता है। हमेशा व्यक्ति का अपने गुरुओं से विरोध देखा जाता है। देखिए, कुंडली के पहले घर के अंदर शनि बैठा हो और कुंडली के आठवें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जब मेहनत करता है तो बड़े दिल से करता है, लेकिन अपने मनों के विचार के कारण ऐसा व्यक्ति कार्य को बार बार बदलता रहता है। मन के अंदर ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से वह अपनी की हुई मेहनत को छोड़ देता है और शुरू से नए काम के अंदर अक्सर लग जाता है। देखिए, लगन में राहु के समय यदि कुंडली के आठवें भाव के अंदर शुक्र ग्रह बैठा हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी स्त्री के द्वारा ठगा जाता है। ऐसे व्यक्ति का नुकसान जो है हमेशा किसी स्त्री के द्वारा किया जाता है, और यदि यह कुंडली किसी स्त्री की हो तो ऐसी स्त्री को हमेशा किसी पुरुष के द्वारा बड़ा नुकसान जीवन के अंदर देखना पड़ता है। देखिए, राहु के समय यदि कुंडली के आठवें भाव के अंदर सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति सरकार से लाभ लेने के अंदर हमेशा पीछे रह जाता है। सरकारी कामों के अंदर ऐसे व्यक्ति को बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं उसकी ईगो होती है, उसके अपने विचार होते हैं। देखिए, ऐसे में हम यदि रेमेडी की बात करें, उपाय की बात करें, तो ऐसे ग्रहों के उपाय यहाँ पर व्यक्ति को करना चाहिए जिन ग्रहों के कॉम्बिनेशन के समय, मान लीजिए कि कुंडली में राहु और बृहस्पति का टकराव बन रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर हमें ऐसा प्लेनेट का उपाय यहाँ करना चाहिए जो इन दोनों प्लेनेट के बीच में मित्रता रखता हो।
यह उपाय यहाँ पर हमेशा सक्सेस देने वाले उपाय बन जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अच्छे ज्योतिषियों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर के अपनी कुंडली का यह निदान जीवन के अंदर अवश्य व्यक्ति विशेष को करना चाहिए।